हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी एक सच्चाई पर आधारित है। वंदना जल्दी उठ जाओ, आज मुझे जल्दी जाना है, रेहान ने वंदना को उठाते हुए कहा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। वंदना ने आंखें खोली। दोनों बच्चियां अभी सो रही थी। वह भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई, नाश्ता वगैरह बनाने लगी। देवयानी जी ने भी आवाज़ लगाई, बेटा मुझे भी चाय दे दो। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। रेहान भी फ्रेश होकर आ गया। वंदना ने रेहान को भी चाय नाश्ता दे दिया। नाश्ता कर रेहान अंदर आया और उसने वंदना को आवाज़ लगाई, वंदना एक बार अंदर आना, मुझे कुछ बात करनी है। जी अभी आई। वैसे ही वंदना अंदर आई। रेहान ने कहा, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना और माँ का भी खाना वगैरह टाइम से खाना। रेहान निकल ही रहा था, वंदना का मन बहुत उदास हो गया। रेहान ने मुड़कर देखा, वंदना की तरफ देखा और बोला, अरे 2 दिन की ही तो बात है, यह तो ऐसे ही कट जाएंगे। वापस आकर फिर सब घूमने चलेंगे, साथ में इस बार माँ को भी साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना, उदास मत हो। वंदना की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी रेहान के भाई विहान से हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते विहान की डेथ हो गई थी। रेहान के माँ बाप और वंदना के माँ बाप ने मिलकर फैसला लिया, अभी वंदना की उम्र ही बहुत कम है और साथ में एक बच्ची भी है, तो क्यों ना रेहान से वंदना की शादी कर दी जाए। वंदना के लाख मना करने पर भी वह लोग नहीं माने और कहा कि पहाड़ सी जिंदगी है, कैसे कटेगी। परिवार वालों के सामने वंदना की एक ना चली और उसे रेहान के साथ शादी करनी पड़ी। वंदना रेहान को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन अब है उसका हमसफ़र बनने वाला है। शादी से उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन परिवार वालों की खुशी के सामने और कोई चारा भी नहीं था। अपनी बच्ची को बाप का साया मिल जाएगा, सबकी मर्जी के सामने उसने घुटने टेक दिए और रेहान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब रेहान की शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना फिर से माँ बनने वाली थी। वंदना ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत प्यार करता था, करने लगा था, सब कुछ ठीक हो गया। रेहान को भूलकर सब आगे बढ़ रहे थे, सब खुश थे। वंदना के सास ससुर बहुत खुले विचार के थे, तभी तो उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी कराई और अपनी दोनों पोती को बहुत लाड करते थे। घर में सारा दिन वंदना की पायलों की आवाज़ और उसकी हंसी, बच्चियों की चाहत घूमती रहती थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो, यह कहानी तो नहीं है, एक सच्चाई है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पायल की आवाज़ गूंजती रहती थी, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी। वंदना को लगता था कि चलो माँ बाप का और सास ससुर का डिसीजन सही था। रेहान को गए 2 दिन हो गए थे, आज उसे वापस आना था। सुबह ही वंदना की बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 3 बजे तक घर आ जाऊंगा। अब वंदना को भी चिंता होने लगी थी। शाम के 5 बज रहे थे। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सास भी कई बार पूछ चुकी थी, इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। वंदना दौड़कर फ़ोन उठाती है। उधर से किसी पुलिसकर्मी की आवाज़ आती है, क्या आप रेहान के घर से बोल रहे हैं? वंदना का जी घबरा जाता है, वह अंदर तक कांप जाती है और कहती, हाँ मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, बताइए वह ठीक तो हैं? वंदना के ससुर जी पास में ही खड़े थे। वह फ़ोन लेते हैं और पूछते हैं, भाई बताइए क्या हुआ, कुछ बात कर। वह तुरंत घर से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है, लगता है कि रेहान को काफ़ी सीरियस चोट आई है और अब उनका बच पाना मुश्किल है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और सॉरी कहकर चले जाते हैं। वो रेहान को नहीं बचा पाए। एक बच्ची 3 साल की, एक बच्ची अब वह करे भी 3 महीने की। अब वह करे भी तो क्या करे, बूढ़े सास ससुर, माँ, पत्नी, तू कितना बड़ा था कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। सब सोच रहे थे कि
यह सब भगवान ने क्यों किया? छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख। एक माँ जिसके दो दो बेटे 3 साल के अंदर चले गए हों, उसकी झोली भी खाली, उसका घर भी खाली था। वंदना की आंखों में आंसू सूख चुके थे। सास केवल बेहाल थी, नाते रिश्तेदार सब परेशान थे। अब करे भी तो क्या करे, कैसे संभाले इन सब को? वंदना को पुरानी यादें बहुत आती थी। उसे अपने आप को संभाला और साथ में सास ससुर को भी संभालना। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। पहला हादसा भी भूली भी नहीं थी कि दूसरा हो गया। अंदर तक टूट चुके थे। सास कहती, बेटा तेरा दुख तो बहुत बड़ा है, कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आए? अब तो मेरे पास और बेटा भी नहीं है जो कि मैं तेरे को सौंप दूँ। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो, पिताजी हो, दोनों बच्चियाँ हैं। भगवान की करने को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन रात दिन रोने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने आप को संभालना होगा और इन बच्चों को भी। इन बच्चों का जीवन संवारना होगा। मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे देना। मेरे लिए दूसरा बेटा ढूंढने की कोशिश ना करे। आज वंदना के मुंह से माँ सुनकर सास को बहुत खुशी हुई। वह समझ चुकी थी कि आज वंदना बहू नहीं बेटी बन चुकी है। ससुर ने भी ज़मीन वंदना के नाम कर दी ताकि कल को कोई भाई बंद उस पर हाथ न जमाए। वंदना अब भी भगवान से यही सवाल करती थी कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? और अपने सास ससुर बहुत नेक दिल थे। उन्होंने कभी वंदना को जिम्मेदार नहीं ठहराया हादसे का, बस विधि का विधान समझकर सब कबूल कर लिया। अभी वे आपस में बात करते और कहते, बच्ची पर हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए यह दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकती। यह बात वंदना ने भी सुनी तो उसने अपनी सास का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ जी, आज के बाद आप यह बातें कभी नहीं करोगे। अब मैं आपकी बहू नहीं, आपका बेटा हूँ और आप मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मेरा सहारा है। आप लोग हैं तो मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। जो कुछ मेरी किस्मत में मंजूर था वह मेरे साथ हुआ, लेकिन आप हैं तो मैं दुनिया से लड़ पाऊँगी। वंदना का सहारा अब उसकी पढ़ाई थी। वंदना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। उसने नौकरी की, बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ सास ससुर को भी संभाला और आज वह सच में ही अपने सास ससुर की बेटी नहीं बेटा बन चुकी थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रही थी। वंदना ने दोनों बेटियों की शादी उनकी पसंद से करवा दी। आज उसकी छोटी बेटी की शादी थी। घर पूरा खाली हो चुका था। अब सास ससुर भी नहीं रहे थे। सारी जिम्मेदारी भी ख़त्म थी। अब वह बस अपनी ज़िंदगी यादों के सहारे और भगवान के भजन में काटना चाहती थी। बेटियों को विदा कर वंदना अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। ज़मीन जायदाद सब बेटियों के नाम करवा कर अब बस 4 धाम की यात्रा पर निकलना चाहती थी। दोस्तों, यह एक सच्चाई है। लड़कियों की शादी करनी है, इसके लिए उनकी पढ़ाई कभी ना रोके। उनकी पढ़ाई पूरी करने दें, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो उनके बुरे वक्त में काम आती है और उनका आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। पढ़ाई बेटियों के लिए बुरे वक्त का गहना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।